तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और आपके प्यारी सीरीज़ में, जो कि बहुत लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर यूपी ट्रिपल एससी के लिए पेट के लिए कुछ लेके आइए। तो आप लोगों की तैयारी तो बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी, लेकिन आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल जीएस की प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन, सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ लास्ट तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन देखेंगे, हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और महज ही 15-20 मिनट के अंदर आप लोगों को देखते ही देखते 40-50 क्वेश्चन बिल्कुल विधिवत लर्न हो जाएंगे और आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आगे जाने से पहले सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, जितना दबा के हो सके शेयर कर दीजिए। और जी हाँ, अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए चैनल अच्छा लगा हो, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो हम लोग अपनी ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं आज से, और आप लोगों के लिए इसमें बड़ी बेहतरीन सी प्रैक्टिस होगी और इस वाली पीडीएफ का लिंक आप लोगों को टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फटाफट पढ़ लेते हैं। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया? फर्स्ट नंबर हुमायूं, सेकंड अकबर, थर्ड जहांगीर, चौथे में शेरशाह। अगर बात करते हैं रुपया नामक सिक्का, और सिक्के सबसे ज़्यादा जिसने रोड बनवाई थी उसी का नाम है, गेस करो रोड कौन? ग्रांड ट्रंक रोड, जीटीए रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी। पहले का जवाब डी। सेकंड वाले में जाते हैं हम लोग वहाँ पे देख लेते हैं क्या है सेकंड वाला। क्या कह रहा है? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन सा था? अगर महमूद गजनवी की बात की जाए तो चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज के। हाँ, फिरदौसी क्या थे भैया? फिरदौसी अगर आप लोग जाने तो महमूद गजनवी के विद्वान थे, जिन्होंने क्या लिखा था भैया? शाहनामा लिखा था। क्या लिखा था इन्होंने? शाहनामा लिखा था। हाँ, शाहनामा याद कर लेना, शाहनामा फिरदौसी ने लिखा था। और महमूद गजनवी का अगर दरबारी कवि पूछा जाता है आप लोगों से, तो यहाँ पे कौन होगा? उत्तबी। कौन सा होगा? उत्तबी। अगर तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो फटाफट जान लेते हैं तीसरा वाला नंबर कौन सा होगा। प्राचीन पत्तनपुहर किसके तट पर स्थित था? प्राचीन पत्तनपुहर किसके तट पर स्थित था? तो अगर बात करते हैं पत्तनपुहर की, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट याद रखना है भैया, कौन सा होता है? कावेरी। कौन सा होता है? कावेरी नदी। कावेरी नदी के किनारे स्थित था। चौथे नंबर पे अगर हम लोग देखें तो फटाफट पहुंचते हैं, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? जल्दी से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है स्वर्ण सिक्रता, दूसरा ऑप्शन दिया है पलासिनी, तीसरा ऑप्शन दिया है गंगा, चौथा ऑप्शन दिया है ऋजुपालिका। अगर हम लोग जाएं तो आप लोगों को याद होगा कि महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भैया? फटाफट बताइए, कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। और इनकी माता का नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो इनकी माता का नाम आप लोगों को याद था, क्या था भैया? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला नाम था। और ये किस राज की राजकुमारी थी? लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। और जो अगर ये इस वाले क्वेश्चन का आप लोगों को जो आंसर है वो कौन सा है? ऋजुपालिका नदी के किनारे। अगर तुमसे पूछ लिया जाता है कब किस उम्र में ये तपस्या करने गए थे, तो किस उम्र में गए थे भैया? 12 ईयर की उम्र में चले गए थे। 12 साल की उम्र थी जब ये छोड़ के घर चले गए थे, इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट देख लेते हैं हम लोग, इसके कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऋजुपालिका। चलो आगे देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन। ऋजुपालिका, इसमें ऑप्शन लगा देते हैं ऋजुपालिका। एक सेकेंड बस, हाँ ऋजुपालिका। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। क्या है? राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो राख का टीला अगर पूछा जाए तो भैया कौन से होता है? बताओ फटाफट। हाँ, संगन कल्लू। जिसने बिल्कुल बहुत सही जवाब है, संगन कल्लू। संगन कल्लू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट छाप लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, फटाफट देखते हैं किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सेकंड है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1909, चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो भैया जहाँ से चुनाव के तत्व प्रारंभ हुए थे तो यहाँ पे हुए थे, बताओ कौन से? फटाफट 1992 से। किससे हुए थे? 1992 से स्टार्ट हुए थे। इसमें यही हुआ था, केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी थी? 10 थी। क्या थी भैया? केंद्रीय परिषद संख्या क्या थी? पहले कम से कम 10 थी, और इसी में क्या कर दिया गया था? बढ़ा के कर दिया गया था 16। कितने सदस्य कर दिए गए थे? पहले 10 थे, बाद में कितने कर दिए गए? 16 कर दिए। चलो फटाफट अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ये तो सभी लोगों को पता है, ये एक बच्चा बच्चा जानता है भैया। क्या है? नमक कानून। क्या है? नमक कानून को निरस्त करना था। आप लोगों को पता है कब हुई थी? बताओ कितने लोग गए थे सत्याग्रह में? अगर पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने लोग गए थे? 78 लोग हो गए थे। ठीक है, 12 मार्च 1950, 12 मार्च 1930 को यह क्या हुई थी? दांडी मार्च यात्रा क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फटाफट। क्या कह रहे हैं? इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। अगर आप लोगों से पूछ लेता है इंडियन होम रूल लीग, तो होम रूल लीग और होम रूल सोसाइटी, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, किसी को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा 1905 ईस्वी में किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किसने किया था भैया? इंपॉर्टेंट याद रखना है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, कृष्ण वर्मा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? अब ये बताओ 1905 ईस्वी में क्या कौन सी घटना हुई थी? एक और बताएगा कौन सा? बंगाल का विभाजन। हाँ, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और 9th में ये जो हुआ था बहिष्कार, ये हुआ था कहाँ पे? बनारस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बनारस में। चलो फटाफट अगले वाले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया था तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था? ये तो समझ ही जाते हैं कौन सा है भैया। किसने स्टार्ट किया था? डलहौजी की हड़प नीति थी। क्या थी भैया? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। और ये किस सन में थी भैया लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति? अगर पूछा जाए लॉर्ड डलहौजी किस शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड डलहौजी आया था भैया हमारा किस में? 1848 से किस में था? 56 के बीच में था। किससे? 48 से 56 के बीच में था ये। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी। हाँ, ये वाला सभी लोग लगा देते हैं भैया, सिंधु लगा देंगे, बिल्कुल गलत है। अगर एशिया की, यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेना, कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी, लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? यांगसी। बिल्कुल सही बात है, यांगसी होगी। अगर तुमसे पूछ लेता है विश्व की सबसे बड़ी नदी होती है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी होती है नील नदी। कौन सी है भैया? नील नदी सबसे लंबी है। और दूसरे नंबर पे अगर पूछ लेता है तो भैया कौन सी है? अमेजन है। कौन सी है? अमेजन दूसरी नदी है। चलिए फटाफट अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। वृहत ज्वार क्या है? वृहत ज्वार कब आता है? अगर वृहत ज्वार मतलब सबसे बड़ा ज्वार कब देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर जब सूर्य तथा चंद्रमा कब होते हैं? बिल्कुल एक सीध में होते हैं। सूर्य चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं तो वृहत ज्वार आता है। कौन सा ज्वार आता है भैया? वृहत ज्वार आता है। अगर बात करते हैं लघु ज्वार, तो जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं। कौन सा होता है? ये वाला ऑप्शन होता है लघु ज्वार। कौन सा होता है भैया? लघु ज्वार का। ठीक, बिल्कुल समझ गए, लघु ज्वार वाला। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन है, फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। अगर बात करता है आपको पश्चिमी विक्षोभ की, तो पश्चिमी विक्षोभ आप लोगों को पता होगा इधर साइड होता है भैया। कौन सा? इधर साइड होता है, इधर साइड होता है भैया, इधर साइड होता है ईस्ट और इधर साइड होता है वेस्ट। अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो भूमध्य सागर से आती है भैया। कहाँ पे होता है? पाकिस्तान कराची से होते हुए कहाँ पे बारिश कराता है भैया? ये भूमध्य सागर जो पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न कराता है। चलते हैं फटाफट अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग। तो अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है भारत अवस्थित है। ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है। कौन से भारत स्थित है? 8 अंश 4 मिनट उत्तर दक्षिण है पहला ऑप्शन गलत, फिर उत्तर से दक्षिण दूसरा ऑप्शन भी गलत, तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश उत्तर, यहाँ तक तो बिल्कुल सही। आगे चलते हैं 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं फटाफट हम लोग यहाँ से। 15वें नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? ये बहुत फटाफट जल्दी से जवाब देंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 31% है। ऑप्शन नंबर सी 31% है। जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना होता है मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना होता है मैं वहाँ पे आगे टिक लगा के आगे बढ़ जाऊँगा। चलिए आगे देखते हैं फटाफट क्वेश्चन। साख पत्र एलसी दिया जाता है, तो साख पत्र की बात किया जाए भैया तो साख पत्र किसको दिया जाता है? आप लोगों को पता होगा साख पत्र का मतलब समझ रहे हैं? क्रेडिट कार्ड है। क्या होता है भैया? क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड किसको दिया जाता है? एक आयातकर्ता को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? एक आयातकर्ता को दिया जाता है। चलो फटाफट आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास, अगर समझ लो इंडस्ट्रियल इलाका कहाँ पे है? कहाँ पे है इंडस्ट्रियल इलाका? कहाँ पे है? कानपुर में है कि लखनऊ में है? कहाँ पे है बताइए फटाफट। कानपुर में, जी हाँ बिल्कुल, इंडस्ट्रियल इलाका कानपुर में है। आगे चलते हैं फटाफट।
राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रोलिंग प्लान के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। इसमें रोलिंग प्लान कब आया था? 1978 में आया था। 78 से 79, 79 से 80 के बीच में ही आया था। आपको किसकी सरकार थी भैया? जनता सरकार थी। कौन सी थी? जनता सरकार थी। जनता सरकार कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं आपातकालीन, तो इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। चलिए आगे आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? अगर मुद्रा की अगर पूर्ति की बात करेंगे तो एक हो जाता है M3, यहाँ पे M3 बिल्कुल ऑप्शन सही है, M3, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। भारत का, यहाँ से इकोनॉमिक्स आगे चल रही है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। अगर आर्थिक सर्वेक्षण अगर बात करेंगे इकोनॉमिक चीज़ों से, तो इकोनॉमिक चीज़ों में कौन सी आएगी? फटाफट बताइए आप। वित्त आयोग, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है एक वित्त आयोग, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऑप्शन होगा वित्त मंत्रालय, क्योंकि वित्त मंत्रालय। अच्छा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था वित्त मंत्रालय की आप स्थापना बता दीजिए, फटाफट कमेंट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में करेंगे। वित्त मंत्रालय की स्थापना कौन से सन में हुई थी, और वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री? वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री और इसकी स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताएंगे आप लोग, कमेंट में जवाब देंगे इसका। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अगर बात कीजिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे आया था ML सिंघवी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ML सिंघवी भैया अगर देखा जाए सबसे पहले अगर, तो हम लोग चले जाते हैं तो ML सिंघवी पहुँच जाता है। कब आया था ML सिंघवी? अगर देखा जाए तो सबसे पहले अशोक मेहता समिति आ जाएगी, कौन सी? 1977 ईस्वी में, ठीक है। अगर बात किया जाए पे JV राव, तो 1985, ठीक है, 1985। अगर बात की जाती है PK थोंगन समिति, तो PK थोंगन समिति 1988, ठीक है। अगर बात की जाती है ML सिंघवी, तो ML सिंघवी की अगर बात करते हैं तो 1987। अगर इस हिसाब से ऑप्शन देखा जाता है कि कालानुक्रम सबसे पहले कौन सी आई थी? सबसे पहले अशोक आई थी फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकंड वाले नंबर पे कौन सी आई थी भैया? फिर 85 नंबर पे चौथे, फिर तीसरा और चौथा ऑप्शन ढूंढिए फटाफट, सी वाला ऑप्शन। चलिए बहुत ही बेहतरीन, आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया गया। भारतीय संविधान में संशोधन का विधेयक, अच्छा पूछा जाए आप लोगों से कि भारतीय संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आप लोगों को याद रखना रहेगा 368। आर्टिकल कौन सा होता है? 368 के तहत संशोधन किया जाता है। अब देख लिया जाए कि कौन सा बोल रहा है कि संशोधन विधेयक लाया जाता है, या तो लोकसभा में लाया जा सकता है, या तो किस में लाया जा सकता है? राज्यसभा में, बिल्कुल सही, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग IMP लगाएंगे और इसमें बताएंगे कि शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। शून्यकाल क्या अमेरिका से लिया गया है, क्या जापान से लिया गया, क्या दक्षिण अफ्रीका से लिया गया? जी नहीं, बिल्कुल तीनों गलत है। ये लिया गया था भैया कहाँ से? इंडिया से लिया गया था। अगर पूछ लिया जाता है कि शून्यकाल का समय क्या है, दोपहर 12 बजे से, कहाँ पे है? 12 बजे से 1 बजे के मध्य होता है। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य होता है। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कौन सा होता है भैया। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? अगर बात की जाती है कि राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, बिल्कुल गलत। दोहरी नागरिकता का काम खत्म कर दिया गया है। राज्य की एकल नागरिकता बिल्कुल सही ऑप्शन है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता नहीं, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता नहीं। भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता, ये भी गलत, दोनों ऑप्शन गलत है। चलिए आगे फटाफट पहुंचते हैं हम लोग, आगे फटाफट पहुंचते हैं। भारत की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष। अगर प्रांतीय संविधान समिति का अगर आपसे लोगों से अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, अगर यहीं पे पूछ लिया जाता है कि सलाहकार समिति का, तो अगर हम लोग जाने कि भीमराव अंबेडकर जो थे वो कौन सी समिति के थे? बताइए फटाफट, कौन से थे? वो प्रारूप समिति के, किसमें थे भैया? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रारूप समिति के। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाती है तो ये समझौता समिति, किसमें थे भैया? समझौता समिति के अध्यक्ष थे, ठीक। अगर बात की जाए राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद एक तो था संचालन समिति, कौन सा था? एक संचालन हो गया, और दूसरा था भैया नियम समिति। अगर चौथे की बात करते सरदार पटेल जो हमारे थे, वो प्रांतीय समिति भी था, और किसका था? और इसी के साथ साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा सलाहकार समिति के भी क्या थे? अध्यक्ष थे। चलिए फटाफट 4 यहाँ पे क्वेश्चन हो गए हैं। अब लोग देखते चलेंगे, क्वेश्चन 40-50 होंगे, लेकिन 100-150 इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिलता जाएगा। चलिए फटाफट आगे देखते हैं। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, रक्त का दाब होता है कहाँ पे? वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है सेकंड नंबर, वायुमंडलीय दाब से अधिक। चलिए फटाफट अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव विज्ञान नाम दिया गया
किसने दिया था जीव विज्ञान का नाम, फटाफट बताइए। अरस्तु ने दिया? क्या अरस्तु ने दिया था? नहीं, बिल्कुल गलत है। लैमार्कवाद, जो लैमार्कवाद आप लोगों ने पढ़ रखा है वो लैमार्क ने दिया था। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम लोग फटाफट। क्या है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, इसमें साफ साफ लिखा है भैया कार्बनिक यौगिक होना चाहिए। और कार्बनिक यौगिक में आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? हाँ, सेल्यूलोज। अगर तुमसे पूछ ले इसका सूत्र क्या होता है तो सभी लोग छाप लो भैया, C6H10O5 ब्रैकेट में लगा देंगे और नीचे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा भैया, N। ठीक है, C6H10O5 और लास्ट में N होता है। ठीक है, चलिए फटाफट अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोटोवोल्टीय सेल, हाँ फोटोवोल्टीय सेल क्या होता है, चलिए फटाफट बताइए। फोटोवोल्टीय सेल वो होता है जो सौर ऊर्जा से संबंधित होता है। किससे होता है भैया? सौर ऊर्जा से संबंधित होता है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए सर्वप्रथम इसका निर्माण कब हुआ था तो 1954 ईस्वी में होता। किसमें होता भैया? 1954 ईस्वी में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष भैया याद रखना, जब भी लाइट ईयर की बात करता है तो ये ना ही प्रकाश की होता है ना ही समय की होता है। किसकी होता है भैया, फटाफट बताओ। ये दूरी का होता है, जहां भी तुमको दूरी दिख जाता है वहीं पे होता है। किसकी होती है? खगोलीय दूरी नापने के लिए लाइट एक प्रकाश वर्ष की बात की जाती है। अगर तुमसे बोल दिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है अब मैथ के क्वेश्चन है और मैथ के क्वेश्चन हम लोग अगली सीरीज में देखेंगे। मैथ वाली सीरीज में एक पर्टिकुलर मैथ की आप लोगों को सीरीज दी जाएगी, उसी में टेस्ट सीरीज, उसी में क्वेश्चन देख लिए जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 36 जो तुम लोगों के लिए है। गोदान किसकी रचना है? गोदान हो गई, गबन हो गई, ये सब किसकी रचना है बताइए फटाफट, किसकी रचनाएं हैं? हाँ, गोदान जो है भाई साहब, निर्बला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, सेवा सदन, ये सब किसकी है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है भैया? मुंशी प्रेमचंद। सेकंड नंबर वाला अब ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है, बहुत दिनों बाद दिखना। अगर कोई इंसान अगर बहुत दिनों बाद दिखता है तो उसका मतलब क्या होता है? हाँ, ईद का, कहते हैं नहीं कि ईद का चांद हो गए हो। क्या ईद का चांद हो गए हो? बिल्कुल, ईद का चांद हो गए हो, तो वही चीज़ है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है भैया, दिए गए विकल्प में से सही वाक्य पहचानिए। अगला कह रहा है कि ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, तो श्रेष्ठ लक्षण क्या कोई बीमारी है? बिल्कुल गलत। कह रहा है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। ये कुछ कुछ सही लग रहा है बट ये है नहीं। तीसरा नंबर करें, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है। ईमानदारी कोई व्यवहार होती है? नहीं, बिल्कुल गलत। चौथे वाले ऑप्शन में ईमानदारी मनुष्य का, हाँ ईमानदारी क्या होती है? एक अंदर क्या होता है भैया, गुण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। अनिल और अनल, ये तो हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है, अभी तक भी बना हुआ। अनिल और अनल, अनिल और अनल का मतलब क्या होता है? एक होते हैं अनिल भाई साहब, एक होते हैं अनल भाई साहब। तो अनिल वाले होते हैं भैया कौन से? जिसमें अनिल मतलब वायु, जिसमें नल, ठीक है, जिसमें क्या होता है? हवा। और अनल मतलब क्या होता है भैया? अग्नि। अनल का मतलब आग। क्या होता है भैया? अनल का मतलब आग। तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा वायु और अग्नि। चलिए फटाफट अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या, पक्षी दाना चुग रहा है, निनाव के शब्द में पर्यायवाची। पक्षी का अगर तुमसे पूछ लिया जाता है भैया बताइए फटाफट कौन सा होता है पर्यायवाची? इसके बहुत सुने हुए तुमने, नभचर, खग, तो इसके कौन सा ऑप्शन होगा? कह रहा नहीं पूछ रहा है तो पंकज किसका होता है? पंकज, कीचड़ वाला जो याद आया पंकज, तो इसका क्या हो जाएगा भैया? ये होता है कमल का। किसका होता है बच्चा? ये होता है कमल का, पर्यायवाची होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, चलिए ये जो क्वेश्चन है बाकी अगली सीरीज में आप लोगों को दिखाए जाएंगे। मैं केवल जीएस के क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ आप लोगों को, जीएस के क्वेश्चन। हाँ, अगर बात करते हैं मधुशाला किसकी कृति है? अगर बात करता है मधुशाला किसकी कृति है तो पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो किसकी कृति है फटाफट बताइए। 2 सेकंड का हम लोग बात करते हैं, उसके बाद बताएंगे। तो इस वाली अगर आप लोगों को टेलीग्राम अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को मैथ्स वाले बाबा जी को ऐसे ही प्यार दें और सपोर्ट करते रहें। चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्या है भैया, मैथिली शरण गुप्त जो हैं उसकी रचना कौन सी थी? हाँ, सबसे ज़्यादा जिनके लिए इन्होंने क्या मिला था, मंगला पारितोषिक मिला था भैया, कौन सी? भारत भारती। कौन था भैया? भारत भारती। ठीक है, चलिए सेकंड वाला देखते हैं क्या था।
भारत भारती। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर तुमसे रचना पूछ ली जाती है तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी हो जाएगी भैया? रविन्द्रनाथ टैगोर की फटाफट अगर देखा जाए तो होती है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट थी इनकी ना, गीतांजलि थी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो गीतांजलि थी। अगर बात कीजिए मधुशाला किसकी है, तो मधुशाला, हाँ वही थे बच्चन साहब, ये ठेके वाले मधुशाला बच्चन साहब है। हाँ, जयशंकर के प्रसाद की आंसू, ठीक है, आंसू हो जाती है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। और कामायनी, लहर, ये सब किसकी होती हैं? जयशंकर प्रसाद की होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट हम लोग देख लेते हैं, क्या है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो भैया उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है भाई साहब तबला वादक, कौन से थे भैया? तबला वादक। अगर तुमसे बात किया जाए बेटा सितार वादक कौन सा था, तो पंडित रवि किशन, कौन सा था? सितार वादक पंडित रवि किशन थे। सरोद की बात किया जाए तो अमजद अली सरोद कहते थे। बांसुरी की बात की जाए सबसे ज़्यादा इसमें हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाले बजाते थे। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। भू संरक्षण किसके द्वारा रोका जाता है? भू क्षरण मतलब जो भू का मतलब क्या होती है? जमीन होती है, जमीन का क्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वनारोपण। अगर हम लोग क्या कर देते हैं, पेड़ लगा देंगे तो वनों की कटाई कम हो, जैसे वनों की कटाई भी भू क्षरण का काम होता है ना, तो वन लगा देंगे तो भू क्षरण नहीं होगा। 25 जनसंख्या बनाकर 25 जनसंख्या से भू क्षरण का क्या अर्थ है? कुछ भी। तो ये बिल्कुल गलत। वनस्पति हटाकर, अगर वनस्पति हटाएंगे तो बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो गया, ये तो भूक्षरण हो रहा है। क्या रहा? रोकने की बात कर रहा है। अति चराई, ये भी बिल्कुल गलत है, चराई करने के तो वहाँ से भूक्षरण होता है। तो सबसे अगला ऑप्शन कौन सा होता है? वनारोपण। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। कर आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए, इकोनॉमिकल सर्वे जो होता है वो किसके द्वारा, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था भैया, कौन सा था? वित्त मंत्रालय। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। पणजी किस भारत राज्य की, देखो पणजी किसकी है? तो गोवा, पणजी। अगर बात करें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ किसकी होती है भैया? बताइए फटाफट, कमेंट में जवाब देंगे। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ये सभी की राजधानी आप लोग बताएंगे, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे मैं पूछ लेता हूँ, आप जो वर्ल्ड वाली राजधानी है, अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56? क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 50? माले, माले किसकी राजधानी है? बहुत बार पूछा गया है भैया। अभी अभी क्या हुआ, यहाँ पे उपराष्ट्रपति क्या हुए हैं? त्याग हो दे दिया गया है। तो कौन सा है ऑप्शन? मालदीव, मालदीव की राजधानी है माले। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। भारत में उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने के पहले अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो त्याग पत्र अगर राष्ट्रपति देता है तो वो किसको दे सकता है? तो खाली एक ही इंसान होता है जो उसकी शक्तियां उसके बाद आता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है भैया? उपराष्ट्रपति। चलिए अगली फटाफट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में? खजुराहो की बात करता है तो भैया छटाखट पहुंच जाते हैं कहाँ पे? खजुराहो। याद रखना मध्य प्रदेश, मध्य में कहते हैं ना कि कभी बार खजुली होती है, ऐसे याद करना। कैसे याद करते हैं? खजुराहो, खजुली करते हैं ना, खुजलाते हैं। तो खुजलाते कहाँ? पीठ में, बीच में खुजलाते हैं, तो मध्य में। तो कहाँ हो जाएगा? मध्य में, यानी मध्य मतलब मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। अगले वाले क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। क्या कह रहा है? शांति व विकास के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है, शांति व विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये कौन से, क्या 9 नवंबर को मनाया जाता है? क्या 10 नवंबर को मनाया जाता है? क्या 11 नवंबर को या 12 नवंबर को? तो बिल्कुल ऑप्शन सही जा रहे हैं आप लोग, 10 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता है, कौन सा ऑप्शन होता है भैया? 1 दिसंबर। HIV रोग जो होता है ना, ठीक है, इसी दिन क्या होती है? इसी दिन जागरूकता दिवस भी, विश्व एड्स निषेध दिवस भी, मतलब जागरूकता के लिए भी विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह, ये आप लोग इंपॉर्टेंट रहेगा, करंट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देख लेते हैं फटाफट ये वाला हम लोग क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह की बात करते हैं तो 61 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे हम फटाफट। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलमार्ग कानले 2022 का आयोजन किया गया? तो 2022 में जो किया गया था भैया, असम में कानले जलमार्ग। कहाँ पे भैया? जलमार्ग कानले कौन सा है? कानले कहाँ पे है बच्चा? अगर पूछ ले तो असम में। कहाँ पे है सर? असम में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। रायसीना संवाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए। रायसीना संवाद वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं पहला पॉइंट, यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर, इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया, बिल्कुल सही। थर्ड वाला, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के रूप में, बिल्कुल सही। तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? अगला सही देख लेते हैं फटाफट, कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन पे चलते हैं कि कह रहा अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का
आयोजन कहाँ गया? अखिल पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अगर पूछ लिया जाता है तो 64 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई। भोपाल बिल्कुल राइट आंसर है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि 26 से 30 अप्रैल के बीच अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यूपी ट्रिपल एससी इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछती रहती है, जो महोत्सव या किसी बीच में पर्टिकुलर होते हैं हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। तो 65 नंबर को हो जाएगा नई दिल्ली में। जब भी मेला लगभग करके अगर आ जाता है तो नई दिल्ली आप लोगों को लगा देना रहता है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट। क्या कह रहा है कि आईआरएडी को किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? आईआरएडी की बात करता है तो भैया चंडीगढ़ एक ऐसा शासन है जहां पे आईआरएडी परियोजना को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व, अगर बात की जाए 2004 में, तो 2004 में हम लोगों को आया था भैया कौन सा? पाकिस्तान था। अभी हाल ही में कौन सा विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? किसने? बिहार ने। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। किसने बना दिया भैया? बिहार ने बना दिया। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट हम लोग। 2011 2011 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में भारत सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य? अगर भारत में पूछ लिया जाए कौन सा स्थान प्रथम है, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा तेलंगाना, तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु। तो 68 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। अगले वाले क्वेश्चन पे फटाफट हम लोग चलते हैं। किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद, बहुत ही वीवीआईएमपी क्वेश्चन है भैया, वीवीआईएमपी इतना खास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ही भैया क्या है ये बताया जाएगा कि एक स्टेशन एक उत्पाद जोन की बात करता है, रेलवे जोन की बात करता था। तो रेलवे जोन की बात अगर आती है तो दक्षिण मध्य रेलवे, अगर पूछ लिया जाता है दक्षिण मध्य रेलवे का रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोगों को याद रखना होगा सिकंदराबाद। कहाँ पे है? सिकंदराबाद पे है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट हम लोग। क्या कह रहा है कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिगो। इतने समय सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी है भैया? इंडिगो है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। आप लोग गद्यांश को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। क्या है पूरा पूरा गद्यांश? मैं आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ। 71 फर्स्ट का है ए, 71 का ए है। 72 का अगर बात करते हैं तो बी है। अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं 73 का अगर बात करते हैं तो सी हो जाएगा यहाँ से। 74 की अगर बात करते हैं तो 74 लोगों की जान बचाने का कार्य जो होता है 74 वो हो जाएगा परिहित को। घड़ी की बात हो जाएगी, घड़ी को क्यों नहीं देखी जाती है, तो अगर 75 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं तो बी। इसी प्रकार से अगले वाले क्वेश्चन जो हैं दो जो बने हुए हैं और 76 नंबर में हो जाएगा 76 का डी, और 77 का हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे कौन सा? बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? 77 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोगों ने आज बहुत ही जीएस के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने। और आप लोगों को इस चैनल के अगर लिंक चाहिए तो भाई साहब पीडीएफ चाहिए तो हमारे नीचे दिए हुए लिंक में क्लिक करके आप लोग पहुंच सकते हैं फटाफट उस चैनल पे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी फटाफट। आप लोग पीडीएफ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वहाँ से, और ऐसे ही बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेशन डेली हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और ऐसे ही आप हमारे लोगों के साथ प्रैक्टिस करते रहें और अपना प्यार हमारे साथ दिखाएं, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।